हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको वरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वरूथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 24 अप्रैल दिन वीरवार को किया जाएगा। इस एकादशी को शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरूथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरूथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए वरूथनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा शुरू करने से पहले हमें 1 लोटा जल लेना है और अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल लेना है। उसके बाद हम व्रत कथा सुनेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मानदाता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वो अत्यंत दानी और तपस्वी थे। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने किसी ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन ही रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीटकर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई और अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत कर मेरे प्रअवतार की मूर्ति की पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले बन जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्ण जन्म के दुष्कर्मों की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरूथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुण्य संपूर्ण अंगों वाले बन गए और सुंदर बन गए। और ये थी वरूथनी एकादशी की व्रत कथा। वरूथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। प्रतिमा रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। उसके बाद भगवान की 16 सामग्री से पूजा करें। गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरूथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है। जो भी व्यक्ति वरूथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। व्रत कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी होती है। इस तरह से हम अपनी पूजा करेंगे। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु।